जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। उठो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों और उठाओ अपना पेन और पेपर और सीखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी माँ आपके जीत के लिए इंतजार कर रही है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में यहाँ 4 तक डिस्कशन कर दिए थे। अब हम लोग देखते हैं 5। तो यहाँ से देखिए 5 में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद बराबर दे देंगे मेन बट्टा देने के बाद। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू cos स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे स्क्रीन पर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। अब ये क्या है, होल स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 है तो 4 दे देंगे, मल्टीप्लाई हो गया। सेक 30 का देख लीजिएगा स्क्रीन पर कितना है, तो सेक 30 का वैल्यू है देखिएगा तो 2/√3। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का देख लीजिए कितना वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए sin 30 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो sin 30 का वैल्यू है 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री के वैल्यू देख लीजिएगा कितना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो √3/2। तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कर दिए, इसका वैल्यू रख दिए। अब हम लोग को देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मेन बट्टा जो है दे देंगे इक्वल टू दे करके। फिर देखिए 5 इंटू कितना हो गया, तो 5 इंटू अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 है तो 4 दे देंगे, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/√3 को 2 बार गुना करेंगे। तो बता दिए थे √3 गुने √3 इक्वल टू कितना होता है 3। तो यहाँ √3 2 बार गुना करेंगे तो 3, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का दुनिया का कितना बड़ा स्क्वायर रहे तो कितना बड़ा पावर हो जाए तब भी कितना होता है 1 होता है। यहाँ 1/2 का स्क्वायर है तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ हो जाएगा √3 को 2 बार करेंगे तो 3/2 को 2 बार करेंगे तो 2 2 जा 4। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, फिर से मेन बट्टा देंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग देख लीजिए कितना गया, तो यहाँ देखिए 5 और 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, प्लस यहाँ देख लीजिए 4 चौक 16 कितना हो गया 3 - 1। अब यहाँ देखिए कितना है 1/4 प्लस 1 3/4। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ से हम लोग फिर से लिखेंगे मेन बट्टा, क्या देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर मेन बट्टा देने के बाद लिख देंगे 4 और 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो देख लीजिए क्या है 1 है। तो यहाँ 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कितना 12। अब देखिए इस 12 को हम लोग किधर रखते हैं, इस तरफ रख देते हैं। 12 से 4 में देखेंगे भागा देकर तो कितना बार में कट रहा है, तो 4 तिया 12 यानी 3 आया, तो 5 तिया 15 यानी 15 हो गया। फिर प्लस है तब प्लस दे देंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 है, अब 3 को जो है भागा देंगे किससे 12 से, एलसीएम से देना है भागा, तो कितना बार में कटेगा 3 चौक 12। अब ये 4 से गुना करेंगे 16 बार में, तो 16 चौक 64। फिर देखिए माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 को भागा देंगे कितना से 12 से, तो कितना बार में कटेगा 12 बार में ही कटेगा, और 12 में 1 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 12, इतना हो गया। अब देखिए मेन बट्टा के नीचे का एलसीएम निकालेंगे, तो हम लोग दे देते हैं नीचे। अब देखिए 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4।
अब 4 को भागा देंगे इस तरह से लिख के ऊपर लिख देंगे एलसीएम वाला 4 ये वाला, फिर इस 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देंगे, कई बार में कट रहा है 1 बार में, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 प्लस, फिर इस 4 को उस 4 से भागा देंगे तो 1, फिर 3 से करेंगे तब 3। अब इसके बाद देख लीजिए ये आपका हो गया मेन बट्टा। मेन बट्टा के बाद जो है यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है 4 से 12 कट रहा है या नहीं, क्योंकि मेन बट्टा है तो हम बताए थे कि ये जाता है ऊपर और ये आ जाता है इसके साथ, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाइए। देखिए 64 और 15 जोड़िए तो 5 4 9, यहां पर देख लीजिए 12, ये 12 लिख दिए। अब देखिए 5 4 9 6 1 7 माइनस कितना हो गया 12। अब यहां देखिए 3 1 कितना हो गया 4/4 इतना आ गया। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं इसको क्या कट सकता है, 4 से 4 कट गया कैंसिल, तो ये 12 इसके नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब ये 12 कहाँ जाएगा नीचे, तो यहां से हम लोग फिर मेन बट्टा देंगे। अब इस 12 को जो है यहां पर लाके घिस देते हैं, क्योंकि नीचे वाला इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 ऊपर जाता है, ये 12 के पास नीचे आता है तो 12 आ गया नीचे। और ये देखिए 9 में से 2 गया तो हो गया कितना 7, और यहाँ देखिए 7 में से 1 गया तो कितना हो गया 6, यानी 67/12 आपका क्या गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। तो हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हम लोग को सही विकल्प चुना है। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, फिर जितना आएगा हम लोग ऑप्शन से मिला लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं किस तरह से जो है सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ हम लोग कर देंगे कितना, देखिए 2 है तो 2 दे देंगे। अब स्क्रीन पर देख लीजिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो tan है 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए 1/√3। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब इतना कर दें। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ कितना होगा 2 × 1 तो कितना हो गया 2:1 यानी 2/√3। अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए मेन बट्टा का मेन बट्टा देंगे। अब ऊपर में कितना है 2/√3 तो उसको लिख देते हैं 2/√3। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 3, इसके नीचे देख लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 होगा। अब यहाँ से 1 में कितना बार में टेबल पढ़ेंगे तो 3 आता है, तो 3 बार में। अब 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3 प्लस 3 को कितना बार में पढ़ेंगे 1 बार में, फिर 1 से गुना करेंगे तो 1। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ कितना है 2/√3, 2 कितना है √3। अब देखिए 3 1 4, 4 कितना हो गया 3। तो अब यहाँ से हम लोग कर देते हैं 2/, देखिए 2/√3 है इक्वल टू दे देते हैं 2/√3। अब मेन बट्टा का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर आता है तो 3 चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला टर्म किधर जाता है नीचे, तो 3/4। अब देखिए यहाँ से कट गए, √2 से कितना हो गया 2 2 4 कट गया। अब √3 से यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 में कितना √3 होता है, देखिए √3 गुने √3 रहता है। तो √3 बराबर क्या होता है 3, यानी इस 3 के अंदर कितना √3 इंटू में छुपा हुआ है तो 2 गो। तो यहाँ से एक √3 कट जाएगा तो एक √3 क्या होगा आपका बच जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ गया √3/2। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो ये 2, तो यहाँ से हो जाएगा sin 60 डिग्री।
तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का हो गया 1 माइनस tan 45 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस फिर tan 45 का 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस कितना होगा 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हमारा क्या गया 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0, तो 0 और यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब बताइए 0/2 इक्वल टू कितना होता है 0। तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन में कितना है डी, तो डी आपका हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो देख लीजिए ऑप्शन में एक है, a में है 0, b में 30, c में 45 और d में कितना है 60 डिग्री है। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से इजी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर करा है a बराबर है, तो a बराबर आपका ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि यहाँ 0 डिग्री है। तो ये जो वैल्यू है a का वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग a के जगह पर क्या रख देते हैं 0। तो यहाँ देखिए साइन कितना हो जाएगा 2 × 0 यानी 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। तो हम लोग देख लेंगे कि अगर बराबर आ गया तो आंसर सही है, नहीं आया तो आंसर दूसरा चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ कितना हो गया साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। तो हम लोग देख लीजिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो स्क्रीन पर देख लीजिए साइन 0 का वैल्यू 0 इक्वल टू 2 × 0। तो देख लीजिए 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो A हो गया आपका इसमें सही। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में है 2, तो 2 रख देते हैं इंटू tan 30 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 1/√3, फिर वह है 1 फिर क्या है माइनस। अब इसके बाद tan 30 का वैल्यू कितना है, तो 1/√3, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो देख लेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 यहाँ कितना है √3, तब क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 1/√3 को 2 बार गुना करेंगे तब 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से तो हम लोग लिख देंगे 2/√3 को, फिर देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, तो 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, फिर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 3 बार में, 3 में 1 से गुना करिए तो 3 माइनस 3 को कितना बार में पढ़ेंगे तो 3 आता है 1 बार में, फिर 1 से गुना करिए तो 1। तो यहाँ आप लोग को कितना आ गया, अब मेन बट्टा दे देते हैं, अब बच गया कितना 2/√3। अब देखिए 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2 नीचे कितना बच गया 3। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये 2/√3 तो हम लोग पहले लिख देंगे 2/√3। अब मेन बट्टा का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड से हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये वाला टर्म ऊपर यानी 3 ऊपर चल गया, 2 किधर आ जाएगा नीचे, तो नीचे। तो अब हम लोग इसमें काट देते हैं तो 2 से 2 कट गया। अब देख लीजिए √3 से 3 कटता है या नहीं, तो √3 में जो देखते हैं कि 3 × 3 इक्वल टू कितना होता है √3 × √3 यानी 3 होता है। तो इस √3 में देख लीजिए कितना √3 इसमें है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो माइक्रोस्कोप लगा के देखिए नहीं दिख रहा है, तब कै गो √3 है 2 गो है, दिख रहा है 2 गो दिख रहा होगा, तो 1 गो √3 कटेगा तो बचेगा कितना 1 √3, तो 1 √3 बच गया। तो अब हम लोग ऑप्शन से मिला के देख लेंगे कि √3 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3। अब यही जो है आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर पढ़ने के बाद कि a और b का मान पूछ रहा है, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है कि tan a + b इक्वल टू कितना है √3। तो हम लोग जानते हैं कि tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ से लिख देंगे कि tan
ए प्लस बी इजकल टू, देख लीजिएगा √3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री इजकल टू क्या होता है, √3। तो अब यहां से हम लोग देख लेंगे कि tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो हम लोग के बच गया कितना, तो यहां से देखिए a प्लस बी इजकल टू कितना बच गया, 60 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में देखना है ये वाला, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, यहां से देख लीजिए। तो यहां पर हम लोग चलेंगे तो tan a माइनस बी इजकल टू कितना हो गया, tan कितना का वैल्यू होता है 1/√3, तो देख लीजिए तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब यहां से हम लोग कैंसिल कर देंगे, tan से tan क्या हो गया कैंसिल, तो यहां बच गया क्या, तो a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मारते हैं। अब देखिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को हल करते हैं, तो यहां हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस, अब देख लीजिए हम लोग को माइनस बी और प्लस बी, प्लस करने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहां से लिख देंगे कि a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री है। यहां से देख लीजिए, तो यहां से हम लोग ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं समीकरण को तो यहां का जो साइन होता है क्या चेंज होता है, नहीं होता है। तब यहां से हम लोग को क्या हो गया, b से b कैंसिल, क्योंकि प्लस में एक माइनस में, अब यहाँ प्लस में तो इसके नीचे पहले कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, तो 1 1 2, तो 2a इजकल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 6 3 9 यानी 90। अब देखिए 2 से 90 कटता है क्योंकि इजकल टू में 2 चल जाएगा नीचे बट्टा में, तो यहाँ से काट दीजिए तो 45 दूना 90। तो हमारा देख लीजिए कि a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए, तो यहां से लिख दीजिएगा a का मान समीकरण, अब देखिए सेकंड में अगर a का मान रखते हैं तो माइनस वाला है, तो ये पेचीदा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट में रखते हैं, तो मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देख लीजिए a प्लस बी है, a प्लस बी इजकल टू कितना है 60 डिग्री। अब हम लोग के a का वैल्यू कितना आ गया 45, तो यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री प्लस b इजकल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, तो देख लीजिए b प्लस में है तो रहने देंगे क्योंकि b का ही वैल्यू निकालना है। यहाँ 60 है तो 60 लिख देते हैं क्योंकि इजकल टू के उधर है, और ये 45 उधर ले जाते हैं तो माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से देख लीजिए b इजकल टू कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1 यानी 15 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, कोण a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री और कोण b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो यही हमारा जो हो गया क्या हो गया आंसर। अब ये चैप्टर